ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब मंदिर की घंटियों और शंखनाद के बीच पूरा आकाश जैसे ठहर गया था। फूलों से सजा मंडप रोशनी में नहाया हुआ था और हर किसी की नज़रें एक ऐसे दृश्य पर टिकी थीं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पारो और पोल्टू के फेरे पूरे हो चुके थे। आहाना का महीनों पुराना प्लान सफल हो गया था और बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली थी। आहाना पारो की आंखों में खुशी के आंसू देखकर भीतर ही भीतर सुकून महसूस कर रही थी कि उसने एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र मंडप के एक कोने में खड़ी दुर्गा देवी पर पड़ी। चेहरे पर ममता थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा खालीपन जो बरसों की तन्हाई बयान कर रहा था। वहीं पास खड़े छोटू मामा, जिन्हें घर में सब सिर्फ एक जिम्मेदार रिश्तेदार मानते थे, आज उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी दुनिया वहीं थमी हो। जब जब दुर्गा देवी की नज़र उनसे मिलती, वो झेंप कर नज़रें झुका लेती और उसे एक पल में आहाना समझ गई कि ये कोई साधारण संकोच नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो समय और समाज के डर से दबा दिया गया था। जब शगुन की थाल देते वक्त दोनों के हाथ छुए और दुर्गा देवी के चेहरे पर वही लाली आ गई जो नई दुल्हन के चेहरे पर आती है, तब आहाना के दिल में एक और आग जल उठी। उसे लगा कि बड़े घर की खुशियां तब तक अधूरी हैं जब तक उसकी सास को उनका हक और उनका पुराना प्यार नहीं मिल जाता। उसने अर्जुन को एक तरफ बुलाकर धीरे से कहा कि पारो और पोल्टू तो एक हो गए, लेकिन क्या तुमने माँ और छोटू मामा को देखा है? क्या माँ को अपनी जिंदगी फिर से जीने का हक नहीं? अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। गुस्से और डर के बीच उसने समाज और मर्यादा की दुहाई दी, लेकिन आहाना के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जिसे नकारना मुश्किल था। उसने कहा कि समाज से ऊपर इंसान की खुशी होती है और माँ ने पूरी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी है। अब अर्जुन का दिल तब पिघला जब उसने खुद देखा कि छोटू मामा चुपके से माँ की पसंद के चमेली के फूल लाते हैं और दुर्गा देवी उन्हें संभालकर अपनी पुरानी डायरी में रख लेती हैं। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और उसने आहाना का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर एक गुप्त मिशन शुरू किया और एक दिन बहाने से दुर्गा देवी और छोटू मामा को उसी पुराने मंदिर भेजा जहां वे जवानी में मिला करते थे। वहां बरसों की खामोशी टूटी। छोटू मामा ने कबूल किया कि उन्होंने कभी किसी और को दिल में जगह नहीं दी और दुर्गा देवी ने समाज और विधवा होने के डर को सामने रखा। तभी आहाना और अर्जुन सामने आए और कहा कि अगर बेटा अपनी माँ का कन्यादान करे तो इससे पवित्र कुछ नहीं। लेकिन ये बात ठाकुर जी तक पहुँचते ही घर में भूचाल आ गया। परंपराओं के पक्के ठाकुर जी ने इसे घर की इज्जत पर हमला बताया, लेकिन आहाना ने उन्हें आईना दिखाया कि अगर गलतियों को न सुधारा जाए तो घर सिर्फ दीवारें रह जाता है। धीरे धीरे पूरा परिवार आहाना के साथ खड़ा हो गया। पारो और पोल्टू ने भी समर्थन दिया और आखिरकार ठाकुर जी का कठोर दिल पिघल गया। शादी उसी मंडप में तय हुई। दुर्गा देवी सुनहरी लाल साड़ी में राजकुमारी जैसी लग रही थी और जब अर्जुन ने खुद माँ का हाथ पकड़कर मंडप तक पहुंचाया तो पूरे गांव की कानाफूसी भी उस दृश्य के आगे फीकी पड़ गई। 7 फेरों के साथ जैसे आसमान से फूल बरसने लगे और आहाना की आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि उसने सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़े बल्कि समाज की सोच को भी चुनौती दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों के इसी माहौल में छोटी मामी और कुछ दिलों में जलन और कड़वाहट पलने लगी। उन्हें लगा कि आहाना ने घर की सत्ता छीन ली है। अब साजिशें रची जाने लगी। पुजारिनी की वापसी हुई, एक ऐसे राज के साथ जो आहाना के अतीत से जुड़ा था। ठाकुर जी फिर से शक के जाल में फंसने लगे। अर्जुन जिस बिजनेस डील में था उसमें धोखे की साजिश रची गई। जाली कागजात और जेल का खतरा मंडराने लगा। आहाना जब सच्चाई बताने गई तो उसे ही गलत साबित करने की कोशिश हुई। सबसे बड़ा वार तब हुआ जब पारो को मजबूर किया गया कि वो आहाना के खिलाफ गवाही दे। उसकी बेटी को बंधक बनाकर धमकाया गया और पारो ममता और कर्ज के बीच टूटने लगी। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन आहाना पर भरोसा करेगा? क्या आहाना अकेले पूरे परिवार और इन साजिशों से लड़ पाएगी, या फिर बड़े घर की चौखट से उसे बाहर कर दिया जाएगा? यही इस कहानी की असली परीक्षा है, और इसका संदेश भी कि सच्चा प्यार, सच्चाई और हिम्मत अगर साथ हों तो समाज की सबसे ऊंची दीवार भी गिराई जा सकती है। क्योंकि असली बड़प्पन परंपराओं को ढोने में नहीं, बल्कि अपनों की खुशी और इंसानियत को चुनने में होता है।